हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो आज हम ये पेयर बनाएंगे। देखिए, इससे पहले मैंने इस एप्पल का वीडियो डाला है, ग्रीन और रेड दोनों एप्पल बनाए हैं। देखिए, तो इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये वाली जो तीनों चीज़ें हैं इनका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन मेरी दूसरी चैनल पे मैंने बनाया है। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों की लिंक भी मैं दे दूँगी। देखिए, ग्रेप्स है, वाटरमेलन और एक कैरेट, तो इन तीनों का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और अब हम ये पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो इसके लिए आपको ये वाला कॉटन चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी कॉटन है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 14 नंबर का, देखिए 14 नंबर का। और अगर आपके पास नहीं है तो आप देखिए 12 और 11 नंबर का कोई भी क्रोशिया ले सकते हैं। और हमारी वूल है वो 4 प्लाई वूल है। और इसे हमने हम जो भी चीज़ें इस तरह की बनाते हैं, फ्रूट, सब्ज़ी, खिलौने, तो इन सभी का हमने यहाँ पर, आप चाहे वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने जो यूज़ किया है वो बच्चों के पलने के लिए जो डोरी बनाते हैं हम इसको झुलाने के लिए, इसमें हमने ये वाली सारी चीज़ें लगाई है। और इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई है और डोरी भी बनाई है। तो वो मैंने मेरे सेकंड चैनल पर बनाया है, राधे राधे क्रोचेट पर। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम इस पेड़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप चाहे तो इसे डेकोरेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे, देखिए ऐसे करके, इस तरह से। और यहाँ से धागा स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और इसी मैजिक रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशा करना है। एक बार चेन ली और सेम इसी प्लेस पर हमें मैजिक रिंग के अंदर एक बार हमने सिंगल क्रोशा किया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशा किया। अब हम इस लूप को खींच देंगे इस तरह से, ऐसे करके हम टाइट कर देंगे। और अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। जो हमने पहला सिंगल क्रोशा बनाया था, देखिए यहाँ पर, तो पहले सिंगल क्रोशे की हम चेन उठा देंगे इस तरह से, पूरी दोनों लूप उठा देंगे। और यहाँ पर हम राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हमें यहाँ पर फिर से एक चेन लेनी है। और फिर से जहाँ पर हमने जॉइंट किया और जहाँ पर हमने चेन बनाई, इसी जगह पर डाल करके हम सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। स्लिप स्टिच से हमने जॉइंट किया है तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। इसे एक बार किया, सेम प्लेस पर हम फिर से दूसरी बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो हमारे पास 6 चेन थी, तो 6 में हम 2-2 बार करेंगे, तो ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे दूसरी रो में। देखिए, अब हम नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। और ये वाला जो धागा है पीछे वाला, इसे हम साथ लेते हुए क्रोशा करेंगे सेम चेन में दूसरी बार। इसे 4 हो गए हमारे, 2 चेन में हमने 2-2 बनाए। इसी तरह से और हमारी 4 चेन है, तो हर एक चेन में हम 2-2 बार बना देंगे। तो देखिए, हमारी रो कंप्लीट हो गई। इसमें हमने 12 बार सिंगल क्रोशे बना लिए, हर एक चेन में 2-2 बार। और यहाँ पर देखिए, ये वाली जो चेन है वो हमारी पहले सिंगल क्रोशे की चेन है। अगर आपको नहीं पता है सिंगल क्रोशे के वर्क करने में राउंड का, अगर आपको पता नहीं चलता है कहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होता है, तो पहला सिंगल क्रोशा हो जाने के बाद इसमें आप मार्कर लगा दीजिए। अगर आपके पास मार्कर में कुछ लगाने के लिए नहीं है, पिन वगैरह, तो आप इस तरह से कोई भी धागा लीजिए और धागा पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होता है। तो देखिए, पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे। और अब ये हमारी तीसरी रो है, तो यहाँ पर हम जहाँ हमने जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके हमने एक बार सिंगल क्रोशा किया, फिर से नेक्स्ट चेन में
ये दूसरी बार हमने किया। देखिए पहले एक बार किया, नेक्स्ट चेन में फिर से किया, तो ये पहला हमारा सिंगल क्रोशा है। इसमें हम इस तरह से धागा डाल देंगे। देखिए ऐसे जब भी हम राउंड कंप्लीट करके वापस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा ये वाला पहला सिंगल क्रोशा था। तो इसके अंदर हमें राउंड को जॉइंट करना है। 2 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया। अब तीसरी चेन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो 3 चेन में हमने अलग अलग बनाया और अब हम चौथी वाली चेन में 2 बार बनाएंगे। सेम चेन में 2 बार, 1 और 2। फिर से हम नेक्स्ट चेन में 3 चेन में एक एक बनाएंगे। 1, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3 चेन में हमने अलग अलग बनाया। अब चौथी चेन में जा कर के हम 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। सेम चेन में 2 बार बनाया। अब तीसरी रो में हमारे पास जो सिंगल क्रोशे है वो 15 हो जाएंगे, 15। 12 है हमारे, तो अब हमारे 15 हो जाएंगे, 3 प्लस हो जाएंगे। फिर से देखिए यहाँ पर 2 किया, इसके बाद नेक्स्ट में 1, फिर से 2 और फिर से 3। अब चौथी वाली चेन में फिर से 2 बार, 1 और 2। सेम चेन में हमने 2 बार बना दिया। तो अब हमारे पास तीसरी रो में 15 सिंगल क्रोशे हो गए, 15। तो अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा धागा है, तो यहाँ हमें राउंड को जॉइंट करना है। फिर से हम इस तरह से लूप उठा लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और फिर से हम इस धागे को निकाल देंगे और जहाँ पर हम पहला सिंगल क्रोशा बनाएंगे इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया। इसके बाद एक चेन और फिर से ये हमारी 3 रो हो गई। अब हमारी चौथी रो है वो 15 के साथ ही बनेगी। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा। देखिए जहाँ पर जॉइंट किया वहाँ पर एक चेन बनाई और इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा। तो पहला वाला जो सिंगल क्रोशा था इसमें हम फिर से धागा डाल देंगे इसे। और अब हमें हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है, अब हम बढ़ाएंगे नहीं। ये हमारी चौथी रो है, 4th। इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए हमारी चौथी रो कंप्लीट हो गई और हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बना लिया। तो ये हमारे 15 है। और अब हम यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा मार्कर है, वहाँ पर डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और फिर से एक चेन लेंगे। ये हमारी 5वीं रो स्टार्ट है, 5। तो इसमें हमें जहाँ हमने जॉइंट किया इसी जगह पर एक चेन बनाई और इसी जगह पर डाल करके हम एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर से नेक्स्ट में दूसरी बार, फिर से नेक्स्ट में तीसरी बार, फिर से नेक्स्ट में चौथी बार और फिर से नेक्स्ट में 5वीं बार। अब हम 5 चेन में एक एक बनाएंगे और छठी वाली चेन में 2 बनाएंगे। लेकिन ये पहला वाला जो सिंगल क्रोशा है फिर से इसमें मार्कर लगा देंगे और 5 चेन में हमने अलग अलग बना लिया। देखिए एक एक बार। अब छठी वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। सेम चेन में 2 बार और फिर से 5 चेन में एक एक, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से छठी वाली चेन में 2 बार, फिर से 1 2 और ये 3 हमने फिर से एक एक बना दिए। सॉरी, हमें यहाँ पर छठी वाली चेन में 2 नहीं बनाना है, 4 छोड़कर 5वीं चेन में 2 2 बनाने हैं। देखिए 4 हमने एक एक बना लिया। ये हमारी 5वीं रो है, 1 2 3 और 4। 5वीं रो में हमें, मैंने पहले बोला था 5 एक एक बना करके छठी वाली में 2, इस तरह से नहीं है। 4 हमें एक एक बनाना है और 5वीं चेन में 2 बार बनाना है। देखिए 1 और 2 इस तरह से। फिर से हम 4 चेन में एक एक बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 में एक एक किया और 5वीं चेन में 2 बार। फिर से 1 2
3 और ये 4, 4 में एक एक और 5वीं चेन में 2 बार, फिर से सेम चेन में एंड में भी 2 बार। तो अब ये हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो गए, 5 राउंड, 1 2 3 4 और 5, और 5th राउंड में हमारे पास 18 डबल क्रोशे है, 18। 5वां राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है। अब हम यहाँ पर राउंड को ज्वाइंट कर देंगे और 6 राउंड स्टार्ट करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे और जहाँ पर हमने ज्वाइंट किया इसी जगह पर एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और इसमें हम फिर से मार्कर को ले आएंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे 1-2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तीनों चेन में हमने अलग अलग बनाया है, और इस वाले राउंड में हमें इसी तरह से बनाने हैं, हर एक चेन में एक एक बार। अब हमें यहाँ पर बढ़ाना नहीं है, 18 के साथ ही हमारी ये रो बनेगी। देखिए पहली चेन में हमने यहाँ पर मार्कर लगा दिया है, तो छठा वाला जो राउंड है हमारा वो हर एक चेन में एक एक बार 18 के ऊपर 18 बना देंगे। तो देखिए ये हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6वें राउंड में हमारे पास जो सिंगल क्रोशे थे वो 18 थे। तो अब हम यहाँ पर जहाँ हमने मार्कर लगाया था वहाँ पर स्लिप स्टिच राउंड को ज्वाइंट कर देंगे, और अब एक चेन लेंगे और जहाँ ज्वाइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। और अब ये हमारी 7वीं रो स्टार्ट होगी, 7th। तो इसमें हमें 5 बार एक एक बनाना है। देखिए एक, नेक्स्ट में फिर से एक बनाया तो 2 हो गया, ये 3 4 और ये 5। देखिए 5 बार हमने एक एक किया। अब छठी वाली चेन में हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे। देखिए छठी वाली चेन में हमें सेम चेन में 2 बनाने हैं। देखिए 5 में एक एक और छठी वाली में 2। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर आप पहले सिंगल क्रोशे की चेन में धागे को डाल दीजिए इसे, इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 5 चेन में एक एक और छठी वाली में 2, इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर देंगे। देखिए 5 में हमने एक एक बना लिया, आखिरी में हमारे पास 2 आएंगे। तो इस रो को कंप्लीट होने के बाद देखिए एंड में हमारे पास 2 आए हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में 5 में एक एक बनाया था। तो ये इस राउंड को कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो सिंगल क्रोशे है वो 21 है, 21 है। तो अब हम फिर से यहाँ पर मार्कर लगाया था वहाँ पर राउंड को ज्वाइंट कर देंगे, और अब हम 8वीं रो स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर से, और यहाँ एक चेन बना लेंगे, और सेम प्लेस पर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। 3 बार हमने एक एक बनाया है अलग अलग चेन में। देखिए 1 2 और 3, और अब हम पहले के अंदर मार्कर लगा देंगे ऐसे, इस तरह से। और 3 चेन में हमने एक एक बना लिया है। अब हम चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। देखिए 3 में एक एक, चौथी में जा कर के 2। अब हमें 6 चेन में एक एक बनाना है। देखिए नेक्स्ट में हमने 1 बनाया, फिर से 2, फिर से 3 4 5 और ये 6 बार हमने अलग अलग बनाया। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 चेन में एक एक किया। अब 7वीं चेन में जा कर के 2 बार, सेम चेन में 2 बार। अब फिर से एक एक, देखिए यहाँ पर हमने 2 बना लिया। अब फिर से नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5 और फिर से नेक्स्ट में 6, और 7वीं चेन में 2 बार। सेम चेन में हमने यहाँ पर 2 बार बनाया। अब हमारे पास 3 चेन रह गई है, तो तीनों में एक एक, नेक्स्ट में 2 और फिर से नेक्स्ट में 3। तो 3 हमने स्टार्ट में बनाया था एक एक, और 3 हमने एंड में।
तो ये हमारा रो इसी तरह से काउंट हो गया, 6 छोड़ करके 7वीं में 2 बार। तो यहाँ पर अब हम जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमारी 9वीं रो स्टार्ट होगी यहाँ से। तो अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इस रो में हमारे पास जो सिंगल क्रोशे है वो 24 है। 3 3 हमारे प्लस होते जाएंगे। यहाँ पर हमारे 3 प्लस हो गए फिर से। और अब जो रो बनेगी इसमें हमारे 4 4 प्लस होंगे। अभी तक हमारे 3 3 प्लस होते थे। देखिए पहले हमारे 21 थे, तो अभी हमारे ये जो 8वीं रो में है वो 24 हो गए। और अब ये हमारी 9th रो है, 9वीं रो है। तो यहाँ पर हमने चेन बना ली। इसी जगह पर डाल करके हम यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब हम 5 चेन में एक एक बनाएंगे। देखिए 1 और 2 बना लिया हमने और पहली चेन में हम मार्कर लगा देंगे यहाँ से इस तरह से। और अब हम फिर से आगे बनाएंगे। 2 चेन में हमने देखिए एक एक बना लिया है। अब ये 3 4 और ये 5 चेन में हमने अलग अलग बनाया है देखिए। और अब हम यहाँ पर छठी वाली चेन में 2 बार बनाएंगे सेम चेन में और फिर से 5 में एक एक। तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए 1, ये नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 और नेक्स्ट में 5 और छठी वाली चेन में 2 बार सेम चेन में। फिर से 1 2 3 4 और 5 और छठी वाली चेन में 2 बार। फिर से 1 2 3 4 और ये 5। फिर से एंड में छठी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। 9 राउंड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। और 9वें राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो सिंगल क्रोशे है वो 28 है, 28। तो अब हम फिर से यहाँ पर जहाँ हमारा मार्कर है इसी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और वहीं पर एक चेन बनाएंगे। और फिर से यहाँ पर हम इसी जगह पर हम फिर से हर वक्त की तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से नेक्स्ट में 2 बार और फिर से नेक्स्ट में 3 बार। 3 बार बनाने के बाद यहाँ पर हमारा जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके मार्कर को यहाँ पर डाल देंगे इस धागे को ऐसे। और अब हम 3 एक एक करने के बाद ये हमारी 10वीं रो है, 10th। चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए 3 चेन में एक एक किया और फिर चौथी में 2 बार। और अब हम 6 चेन में एक एक बार करेंगे। देखिए नेक्स्ट में डाला है 1, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5 और नेक्स्ट में 6। 6 चेन में देखिए यहाँ से लेकर के हमने 6 सिंगल क्रोशे एक एक बनाए। अब 7वीं चेन में डाल करके 2 बार बनाएंगे सेम चेन में। फिर से हम 1 2 3 4 5 और 6 में एक एक और 7वीं चेन में सेम चेन में 2 बार। फिर से 1 2 3 4 5 और 6, 7वीं चेन में 2 बार ऐसे। और अब हम इन तीनों में फिर से एक एक बना देंगे। शुरू में भी हमने एक एक बनाया था 3 चेन में, तो फिर से इसी तरह से हो गया 6 चेन में हमारे। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ 6 चेन में एक एक, 7वीं में 2, तो 3 चेन में हमने एंड में एक एक बना लिया। और इस 10वीं रो को भी यहाँ पर
स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और इस रो को कंप्लीट होने के बाद हमारे पास सिंगल क्रोशे है 32 10th रो में 32 सिंगल क्रोशे है हमारे पास। तो देखिए ये हमारी 11th रो है 11वीं। तो यहाँ पर जॉइंट करने के बाद एक चेन बनाई और इसी जगह पर डाल करके हम एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। और अब हमें हर एक चेन में एक एक बार बनाना है, अब हमें बढ़ाना नहीं है। देखिए हर एक चेन में एक एक बार। फिर से यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे में मार्कर लगा दीजिए। तो अब हमें ये जो 11th रो है हमारी, वो हम इसी तरह से एक एक करेंगे हर एक चेन में। 32 के साथ ही बनाएंगे, फिर इसके बाद 12 और फिर इसके बाद 13। तो हम 11, 12 और 13 तीनों रो हम इसी तरह से सेम तरीके से बनाएंगे 32 के साथ, 32 के साथ। तो 3 रो आप इस तरह से बना लीजिए। देखिए 11वीं रो है, इसके बाद 12 और 13 और 2 रो इस तरह से बना लीजिए। तो मैं आपको टोटल 13 करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने 13 रो कंप्लीट कर दी है। 13 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो 13 रो हमने बना ली। 3 रो हमने 32 के साथ बना दी, 11 12 और 13। तो अब हम यहाँ पर 13 राउंड को जॉइंट कर देंगे, 13वीं राउंड को स्लिप स्टिच से। और यहाँ पर फिर हम एक चेन बनाएंगे। ये हमारी 14 राउंड स्टार्ट होता है हमारा। और अब हम यहाँ पर जहाँ हमने जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके हम एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। चेन बना ली, फिर सिंगल क्रोशा बना लिया। अब नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशा। 3 चेन में हमने एक एक बार बना लिया। और अब हम यहाँ पर देखिए 2 में से 1 करेंगे। चौथी वाली चेन में डाला, सिंगल क्रोशा कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर 5वीं चेन में डाला और अब हम 2 में से 1 कर देंगे। और यहाँ पर हमने पहला जो सिंगल क्रोशा बनाया था इसमें हम मार्कर लगा देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर देखिए 2 में से 1 कर दिया हमने। और अब हम यहाँ पर फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशा करेंगे 1, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5 और नेक्स्ट में 6। अब हम 6 बार एक एक करेंगे। देखिए पहले हमने 3 एक एक किया और चौथी और 5वीं में 2 में से 1 कर दिया, फिर हमने 6 बार एक एक किया। अब हम 7वीं चेन, देखिए 7वीं में डालना, सिंगल क्रोशा कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर 8वीं चेन में डालना। अब हम 2 में से 1 कर देंगे। अब हमें फिर से नेक्स्ट 6 चेन में एक एक बनाना है। 1 2 3 4 5 और 6 बार एक एक करने के बाद 7वीं और 8वीं चेन में 2 में से 1 और फिर से 6 चेन में एक एक, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर से 6 बना लिया, 7वीं और 8वीं 2 में से 1। और फिर से अब हमारे पास 3 चेन है। देखिए तीनों में हम एक एक बना देंगे, 1 2 और 3। पहले हमने स्टार्ट किया था तब भी हमने 3 चेन में एक एक बनाया था, देखिए यहाँ पर। और चौथी और 5वीं में 2 में से 1 किया था, तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6। तो 6 छोड़कर हमने 7वीं 8वीं में 2 में से 1 कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये राउंड होगा। देखिए एंड में हमने फिर से 3 चेन में एक एक बना दिया। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। ये 14 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए, 14। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और सेम जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। और ये अब हमारी 15वीं रो स्टार्ट होगी, 15। तो इस राउंड में हमारे पास जो सिंगल क्रोशे है वो 28 है, 28 है। तो अब हमें 28 के ऊपर 28 बनाने हैं। अब हम इसमें कम नहीं करेंगे और बढ़ाएंगे भी नहीं। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार। तो ये हमारी 15 राउंड इस तरह से कंप्लीट होगी। तो देखिए हमारी 15 राउंड भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे हर वक्त की तरह। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे
और जहाँ पर हमने चेन बनाई इसी जगह पर डाल करके हम एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशा करेंगे। अब ये हमारी 16वीं राउंड है, 16वां राउंड है हमारा अब ये। तो देखिए हमने 3 बार एक एक बनाया और अब हम यहाँ पर इसको मारकर फिर से लगा देंगे ऐसे। 3 चेन में एक एक बनाया, फिर से नेक्स्ट में चौथी चेन में और फिर से नेक्स्ट में 5वीं चेन में। देखिए हमने 5 बार एक एक बनाया और अब हम छठी वाली और 7वीं ऐसे 2 में से एक कर देंगे। फिर से हम नेक्स्ट में 5 चेन में एक एक बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5 में हमने एक एक कर दिया। अब हम छठी वाली और 7वीं 2 में से एक कर देंगे। तो इसी तरह से अब ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और छठी वाली और 7वीं 2 में से एक कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 और ये 5 बन गए। अब हमारे 2 रह गए, इसमें छठी वाली और 7वीं 2 में से एक कर देंगे ऐसे। और अब हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारे 16 राउंड कंप्लीट हो गए। और अब हमारा जो राउंड स्टार्ट होगा वो 17 होगा, 17वीं राउंड हमारी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे है। 16 राउंड में हमारे पास 24 है, 24 है। तो अब हम 17वीं रो में देखिए जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे और इस 17वीं रो में हम हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे। अब हमें इसमें कम या ज़्यादा नहीं करना है। देखिए 24 के ऊपर 24 बना लेंगे हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए हमने 24 के ऊपर 24 बना लिया और यह हमने 17 रो कंप्लीट कर ली, 17। अब हमारा इस राउंड को हम जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो इसमें हमने हर एक चेन में एक एक बना लिया। अब हमारा 18 राउंड स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर जहाँ हमने शुरू किया है इसी जगह पर डाल करके हम एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो दोनों चेन में हमने अलग अलग बनाया और यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके फिर से मार्कर लगा देंगे। और अब हम यहाँ पर 2 चेन में हमने एक एक बना लिया। अब हम तीसरी और चौथी 2 में से एक कर देंगे। देखिए इस तरह से फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट चेन में एक बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में दूसरी बार बनाएंगे। 2 में अलग अलग बनाया। अब तीसरी और चौथी 2 में से एक कर देंगे, 1 और ये 2 में से एक कर देंगे। इसी तरह से हम 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाएंगे और तीसरी और चौथी 2 में से एक कर देंगे। देखिए 2 चेन में अलग अलग बनाया। अब तीसरी और ये चौथी इस तरह से 2 में से एक कर देंगे। फिर से 1 और नेक्स्ट में 2, फिर से तीसरी और ये चौथी 2 में से एक कर देंगे। फिर से 1 और 2 में से एक कर देंगे। फिर से 1 और 2 चेन में अलग अलग और एंड में हम 2 में से एक कर देंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम देखिए यहाँ पर हमारा मार्कर आ गया। तो यहाँ पर हम पहली चेन में डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और फिर से हम यहाँ पर अब हमारे 18 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो राउंड है वो 19 है, 19। तो अब हम यहाँ पर 19वां राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने एक चेन भी बना ली है और इसी जगह पर हम एक बार सिंगल क्रोशा भी बना देंगे। अब हमें एक ही सिंगल क्रोशा बनाना है और दूसरी और तीसरी 2 में से एक कर देना है।
कि इस तरह से यहाँ पर ये जो हमने पहला एक सिंगल क्रोशा बनाया था इसकी चेन में डाल करके हम फिर से मार्कर लगा देंगे ऐसे। और अब हम दो में से एक, हमने एक बनाया फिर दो में से एक कर दिया दूसरी और तीसरी में, तो फिर से हम नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे और फिर से दो में से एक कर देंगे, एक और ये दो, और फिर से एक बार बनाएंगे नेक्स्ट में और फिर से एक और दो, दो में से एक कर देंगे। बीच में हमें एक ही सिंगल क्रोशा लेना है इस तरह से, एक और फिर से यहाँ पर दो में से एक कर देना है ऐसे। और फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे और फिर से दो में से एक कर देंगे ऐसे। फिर से दो में से एक करने के बाद यहाँ पर एक बना देंगे और फिर जो एंड में हमारे पास दो चेन रह गई है इसमें हम दो में से एक कर देंगे ऐसे। और अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और जहाँ हमने मार्कर लगाया था इसमें हम डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे, लेकिन इससे पहले राउंड को जॉइंट करने से पहले हम इसमें कॉटन डाल देंगे। देखिए इस तरह से मार्कर को निकाल देंगे और इसके अंदर हम कॉटन डाल देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसी करके डालते जाइए, इसी करके डाल दीजिए। तो देखिए कॉटन हमने डाल दिया है और ये हमारा यहाँ पर राउंड कंप्लीट होता है इस वाले सिंगल क्रोशे में। तो यहाँ हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और अब हमें हर एक चेन में दो में से एक कर देना है। देखिए यहाँ पर चेन लेंगे और सिंगल क्रोशा करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। सेम चेन में हमने डाला है जहाँ हमने चेन बनाई, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे और फिर यहाँ पर दो में से एक कर देंगे। अब हमें हर एक चेन में दो में से एक कर देना है। फिर से हम नेक्स्ट में डालेंगे इस तरह से, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे इसे, फिर दो में से एक कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर जो हमने पहला किया है इसकी चेन में डाल करके हम मार्कर लगा देंगे यहाँ पर। और अब हमें हर एक चेन में दो में से एक कर देना है। देखिए हमने दो बार किया, अब ये तीसरी बार ऐसे हर एक चेन में दो में से एक बार ऐसे, इस तरह से। जहाँ हमने मार्कर लगाया है वहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होगा, तब तक हमें दो में से एक कर देना है। और ये हमारा 20वां राउंड है और 20वां राउंड है हमारा। तो अब हमारा ये आखिरी राउंड है। अब हमारा इसके बाद कोई राउंड नहीं है, ये हमारा पैर कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पर फिर से दो में से एक कर देंगे एंड में, तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए और अब हम यहाँ से धागा निकाल देंगे और इस वाली चेन में हमारा राउंड जॉइंट कर देंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हम यहाँ से धागा खींच करके लंबा रखेंगे धागा थोड़ा सा, क्योंकि इसे जो हम यहाँ पर शेप देंगे नीचे और ऊपर इस तरह से, तो इस धागे से ही हम देंगे, क्योंकि नीडल में हमें इस धागे को पिरो लेना है। तो 2 या 3 बार हमें ऊपर से नीचे की ओर निकालना पड़ेगा, इसलिए हम धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। और अब हम इस धागे को नीडल में पिरो देंगे। तो देखिए हमने धागा नीडल में पिरो लिया है। और अब हम यहाँ पर पहले तो जो हमारी चेन है इसकी हर एक चेन में इस तरह से डाल करके ऐसे कर देंगे, हर एक में इस तरह से इकट्ठा कर देंगे। इसका जो एक खुला हुआ थोड़ा सा हिस्सा है इसे हम हर एक लूप में इस तरह से डाल करके पहले तो हम इसे जॉइंट कर देंगे, ऐसे बंद कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पर से बीच में से ही डालेंगे और नीचे की ओर यहाँ पर सेंटर में, बिल्कुल देखिए यहाँ पर सेंटर में हमने नीडल को निकाला है। नीडल थोड़ी सी आप बड़ी लीजिए ताकि यहाँ से हमें इस तरह से निकालनी है इसे। तो यहाँ पर बीच में निकाल दिया, थोड़ा सा हम यहाँ से खींचेंगे, देखिए थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा अंदर की ओर चला जाएगा। और यहाँ पर हमने सेंटर में निकाला था, तो ये सिंगल क्रोशे की पहली रो है,
तो इसमें डालेंगे। देखिए पहली रो हमारी पूरी हो जाती है, इसमें यहाँ पर डालेंगे नीडल को और फिर से यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में निकाल देंगे ऐसे। इस तरह से थोड़ा सा इधर उधर चलेगा यहाँ पर भी। तो देखिए इस तरह से हमने ऊपर की ओर फिर से खींच दिया और फिर से यहाँ पर से हम वापस एक बार, देखिए यहाँ से हमने निकाला था तो फिर से हम यहाँ सेंटर में निकाल देंगे इस तरह से। एक बार हमने साइड में से खींच दिया और फिर से हम इस वाली साइड में, देखिए एक बार हमने इस वाली साइड से डाला था तो एक बार हम इस साइड से डाल देंगे ऐसे। इसमें थोड़ा सा नीडल को निकालना मुश्किल होगा लेकिन धीरे धीरे से हो जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया। तो अब हम फिर से यहाँ पर नीचे की ओर निकाल देंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा खींच देंगे। ऊपर से भी हम थोड़ा सा एकदम हल्का सा खींच देंगे ऐसे। देखिए यहाँ पर धागा है तो थोड़ा सा नीचे की ओर भी हम खींच देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर धागा थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके ऐसे करके साइड में से निकाल देंगे और फिर हम धागे को इधर उधर घुमा करके इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए ऐसे इसे थोड़ी देर इस तरह से घुमा दीजिए, फिर धागे को काट दीजिए। तो देखिए पैर बन करके रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर वाली ये पत्ती और ये डाली बनाएंगे। तो देखिए अब हम इसकी ये वाली पत्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ग्रीन कलर ले लिया है और इसमें नॉट लगा दी। और अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम एक चेन स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में डाल करके स्लिप स्टिच करेंगे और फिर नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच इस तरह से, फिर एक चेन और फिर से यहाँ पर ये जो पहली चेन है हमारी इस साइड, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया एक बार, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया 2 बार और फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 2 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर आगे की चेन में स्लिप स्टिच और फिर से यहाँ पर पहले में इन दोनों लूप को उठा करके और एक बार हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर से धागा खींच करके लंबा रखेंगे क्योंकि इस पत्ती को भी हमें इस धागे में नीडल में पिरो करके इसके साथ जॉइंट करना है। और अब हम इसकी डाली बनाएंगे। तो इसके लिए भी हमने नॉट लगा दी धागे में और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बना ली। इसके बाद हमने दो चेन यहाँ पर स्किप करनी है और तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच करना है। हर एक चेन में स्लिप स्टिच ही बनानी है। देखिए इस तरह से। अगर आपको स्लिप स्टिच में दिक्कत होती है तो आप सिंगल क्रोशिया की डाली भी बना सकते इस तरह से, ऐसे करके स्लिप स्टिच। और अब हम यहाँ पर इसी धागे को खींच करके इसे भी हम लंबा रख देंगे। तो देखिए हमने इस पत्ती वाले धागे को नीडल में पिरो लिया है। अब हम इस तरह से यहाँ पर रख करके ऐसे करके हम यहाँ पर थोड़े से स्टिच इसमें भी उठाएंगे पैर में से और इसके साथ इस तरह से अटैच कर देंगे और फिर से यहाँ पर वापस से इसी के अंदर निकाल देंगे यहाँ पर पीछे से और इसी पत्ती के अंदर ऐसे करके निकाल देंगे ऐसे।
और अब हमें यहाँ पर इस पत्ती के अंदर फिर से एक बार ऐसे इसे स्टिच करना है, इस तरह से। तो आप 2-3 बार इधर उधर करके इसे अच्छे से पैर के साथ स्टिच कर दीजिए। फिर से अंदर की ओर निकालेंगे ऐसे। तो इसी तरह से आप स्टिच कर दीजिए। फिर धागा थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके काट दीजिए, ऐसे करके लगा दीजिए इस तरह से। अब हम इस धागे को इधर उधर घुमा करके काट देंगे। तो देखिए हमने पत्ती लगा दी। इसके बाद इस डाली को भी हम इसी तरह से लगा देंगे। यहाँ पर हम नीडल को डालेंगे और इस तरह से साइड में निकाल देंगे। देखिए ऐसे करके हम फिर से यहाँ से निकाल करके वापस यहीं पर ही साइड में से निकल जाएंगे और इस तरह से इसे भी हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। देखिए इसी में हमने निकाल दिया है। और अब हम यहाँ पर ही इस धागे को हर एक स्टिच में से निकाल करके हम इस तरह से ऊपर की ओर निकाल देंगे, इस तरह से। फिर से वापस इसी में से ही हम नीचे की ओर जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा धागा काट देंगे इधर उधर घुमा करके। तो देखिए हमने डाली भी लगा दी। तो पैर बन करके रेडी हो गया है हमारा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।